बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ओके, ये पॉइंट 6 यूनिट, तो यहां से बी की डिस्टेंस भी 6 यूनिट होगी। और नीचे आ जाए तो ये 5.1 डिस्टेंस पर है एडी, तो यहां से बीडी भी 5.1 की डिस्टेंस पर है। चेक करते हैं तो एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, यहां पर सैम अपनी कार लेकर के पार्क से बेकरी की तरफ निकल चुका है। ये 10, -5 है और ये हमारे पास 2.5, 2.5 है और ये हमारे पास -5, 10 है। तो क्या बेन इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पर है? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लर्निंग्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ में, और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में आसपास देखते हैं उसमें ये इन्वॉल्व है। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है या किसी पर्टिकुलर शहर में रहकर के किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो आज के टाइम पर हमें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम अपने मोबाइल फोन पर गूगल मैप ओपन करते हैं, ऑटोमेटिक वो हमारी लोकेशन डिटेक्ट करता है। जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है वो डेस्टिनेशन लोकेशन हम सेलेक्ट करते हैं और वो पूरी की पूरा क्लियर रास्ता हमको दिखा देता है, यहां तक कि उस पर्टिकुलर रास्ते में कितना ट्रैफिक है और कितना टाइम लगने वाला है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। और पहले के समय पर जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या होता था कि हम इन चीजों को मेजर ही नहीं कर पाते थे कि कोई चीज कितनी दूर है, वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आज के टाइम पर ये सारी चीजें गूगल मैप या इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा सिंपल हो पा रही है। और अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि भाई आज घर में मम्मी ने कुछ ऐसा बनाया है जो आपके खाने का मन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करते हो, स्विगी है, जोमेटो है, वहां से कुछ बढ़िया सा अपने लिए खाना ऑर्डर कर लेते हो और कुछ ही मिनटों में, लाइक 15, 20, 30 मिनट्स में आपका एक मनपसंद खाना आपके घर डिलीवर हो जाता है। उसके अलावा बच्चों, आप ढेर सारे गेम्स वगैरह भी आपने खेले होंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेटेड गेम्स आते हैं, उनमें आप देखते हैं कि भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, यूज हो रही हैं, एनिमेशन यूज हो रहे हैं। तो वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, वो समझते हैं। और अब जब आप देखते हैं कि जब कोई नई सोसाइटी बनती है या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो पहले ही उसका एक मिनिएचर फॉर्म पर प्लान शेयर कर दिया जाता है कि भाई किस जगह पर कहा क्या होगा, किस जगह पर चिल्ड्रंस के लिए पार्क होगा, किस जगह पर स्विमिंग पूल होगा, कहां पर टेंपल होगा, कहां पर जिम होगा। सब कुछ पहले से ही डिफाइन हो जाता है, यानी कि पहले से ही लोकेशंस डिफाइन हो जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है बच्चों, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इन सारी चीजों में बैकग्राउंड में जो मैथमेटिक्स काम कर रही है वो मैथमेटिक्स है बच्चों आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से 6 to 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। केस स्टडीज पर्टिकुलर चैप्टर से काफी ज्यादा पूछी जाती है और ये चैप्टर इजी है, तो आपके लिए स्कोरिंग भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करेंगे कि भाई क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, किसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, किसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आइए इनको समझते हैं। अगर किसी प्लेन सरफेस को हम दो लाइंस की हेल्प से, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उसकी हेल्प से हम एक प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम आपका कार्टेशियन सिस्टम, और ऐसे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यानी कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक ऐसा प्लेन जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये सारी चीजें बच्चों हमने क्लास 9th में इन सबको अच्छे तरीके से स्टडी किया। तो चलिए यहां पर हम एक बार अच्छे तरीके से इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हो, ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक्स एक्सिस को अरेंज कर दिया। ये जो बच्चों आप वर्टिकल लाइन देख पा रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमने यहां पर बच्चों इसको वाई एक्सिस अरेंज कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट बच्चों कौन सा होगा, दैट इज ओरिजिन। तो हमने यहां से ओरिजिन को इस प्लेस पर बच्चों आइडेंटिफाई कर दिया। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने हमारे इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन फोर्थ पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वाड्रेंट 1 हो गया। उसी तरह बच्चों ये हो जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 2, और ये हो जाएगा बच्चों क्वाड्रेंट नंबर 3, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। तो इस तरीके से
ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट, ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनसे जो मिलकर के सिस्टम बनता है इसको बच्चों हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने जितने भी लेबल करे हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली सही है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर अगर मुझे किसी पॉइंट की लोकेट करना है, कि इस पॉइंट को हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर लोकेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? आइए बच्चों उसको एक बार रिकॉल करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन आपके पास वाई एक्सिस है। अगर सपोज करिए मुझे कोई पॉइंट ऑप्ट करना है, लेट सपोज हमने कोई पॉइंट ऑप्ट किया है 3,4, ओके। अगर मुझे 3,4 को इस कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है, तो हम सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं अपने ओरिजिन के साथ में, जो कि हमारे पास 0,0 को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं 3,4 की, तो 3,4 में बच्चों यहां पर ये जो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चों हमारा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इसको हम बुलाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से भी हम बुलाते हैं। जी हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से भी हम बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। क्लियर है बच्चों? तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को हम और क्या बुलाते हैं बच्चों? एब्सिसा भी बुलाते हैं। ओके, और दूसरा ये जो 4 है ये हमारे पास क्या है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम भी होता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास में 4 हो गया, दैट इज एक्सरसाइज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 4। तो बच्चों अगर मुझे इस 3,4 पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पर आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे? आइए बच्चों समझते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जैसे कि हम ओरिजिन पर है, तो अगर मुझे बच्चों 3,4 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में 3 यूनिट मूव करेंगे। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट, लेट्स सपोज 1 2 एंड 3। इस तरीके से हम एक्स एक्सिस में 3 यूनिट मूव करके आ जाएंगे। ओके, हमें 3,4 को आइडेंटिफाई करना है, तो हम 3 यूनिट मूव कर चुके हैं। अब बच्चों हम वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो यहां पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हम पहुंच गए बच्चों कहां पर? ये हम पहुंच गए आपके पास 3,4 पे। ये पॉइंट हमारे पास 3,4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोकेशन हो गई। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं? ओरिजिन पर जाते हैं। ओरिजिन से अगर हम 3,4 पर जाना है, तो पहले हम 3 यूनिट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन पॉइंट 3 से हम 4 यूनिट वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम 3,4 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों सपोज करिए कि अगर मुझे कोई ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है, वो पॉइंट है लेट सपोज -3, -2। क्लियर? -3, -2। तो -3, -2 ये कहां पर होगा? तो बच्चों -3, -2 लाई करेगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो इधर पे जितने भी एक्स की वैल्यूज आपको दिख रही हैं, यहां पर एक्स के सारे पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं बच्चों? निगेटिव दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो बिलो का पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों निगेटिव वाई एक्सिस है। तो जो निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई से सराउंडेड पोर्शन है, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो अगर मुझे -3, -2 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बच्चों यहां पर हम ओरिजिन पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना ओरिजिन पर आ गए, वाई को भी हम अपना ओरिजिन पर ले आते हैं। ठीक है, वाई भी ओरिजिन पर है। अगर मुझे -3, -2 पर जाना है, तो हम एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में -3 यूनिट आएंगे। और उसके बाद अगर हमें -3, -2 तक जाना है, तो वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में हम 2 यूनिट आ जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? -3, -2। इज इट क्लियर? तो यहां से बच्चों हमने क्या आइडेंटिफाई किया? यहां से बच्चों हमने देखा कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, जो कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, उसमें हम देख सकते हैं यहां पर क्लियरली कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किससे सराउंडेड है? पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से सराउंडेड है। तो यहां पर जो भी पॉइंट होगा, यहां पर बच्चों जो भी पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज निगेटिव होंगी और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहां पर माइनस कॉमा प्लस जो भी पॉइंट इस एरिया पे बिलोंग करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जो भी पॉइंट हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई से सराउंडेड है, तो एक्स की वैल्यू भी निगेटिव और वाई की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव एक्स और निगेटिव वाई से सराउंडेड है, तो यहां पर एक्स क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। ये तो बात रही बच्चों हमारे क्वाड्रेंट के साइन की। अब अगर मैं बात करूं कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, लेट सपोज एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, क्लियर है? ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ऑब्वियसली जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली जीरो होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे बच्चों वो 4 कॉमा में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 कॉमा में जीरो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और सिमिलरली बच्चों कोई भी पॉइंट जो हमारा वाई एक्सिस में लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली जीरो होगा। तो ये हमारे पास 0 कॉमा -1 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट कैसा होगा? उसका वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली बच्चों जीरो होगा। और वाई एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली जीरो होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे उनमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स का तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इज इट क्लियर बच्चों? ये चीजें एक बार आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में फीड कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्विजेस के साथ, फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P लेबल्ड इन द डायग्राम। यहां पर पॉइंट P की लोकेशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट P है, अगर मैं ओरिजिन से बात करूं तो जब हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट बढ़ करके आते हैं और फिर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट ऊपर की तरफ आते हैं, तो ये जो पॉइंट आता है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 कॉमा में 7। क्या हो जाएंगे बच्चों? 3 कॉमा में 7। और दूसरा जो तरीका किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने का है, तो सेकंड अप्रोच बच्चों क्या हो सकता है कि यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो आप देख सकते हो बच्चों 1, 2 एंड 3। तो जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो कि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट है, तो वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट को। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि एब्सिसा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा एब्सोल्यूट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को सोचते हैं। हो सकता है कि वो पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, लेकिन डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव ही मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R लेबल्ड इन द गिवन फिगर। यहां पर बच्चों पॉइंट Q यहां पर है और R हमको यहां पर मेंशन है, तो हमें Q और R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चार ऑप्शन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं पॉइंट Q की बात करूं, ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है बच्चों? कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है? ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमें पता है बच्चों कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होती है। जो भी हमारा पॉइंट होगा Q हो चाहे R हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब यहां पर पॉइंट Q की लोकेशन को देखना है तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं कि हम ओरिजिन से पहले तो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में गए और 2 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में आए, तो हम पॉइंट Q की लोकेशन देख पा रहे हैं 3 कॉमा -2। क्या देख पा रहे हैं बच्चों? पॉइंट Q की लोकेशन 3 कॉमा -2 है। और अगर मैं R की लोकेशन की बात करूं तो R तक पहुंचने के लिए पहले तो हम 5 यूनिट तक गए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, और फिर 2 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में आए, तो R की लोकेशन हमारे पास 5 कॉमा -2 है। क्या हो गई? 5 कॉमा -2। यू कैन सी कि Q जो होगा वो 3 कॉमा -2 होगा और जो R होगा वो 5 कॉमा -2। यहां पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन गया बच्चों? यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है
राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट -3, 5 इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बिल्कुल सही बच्चों, एक्स निगेटिव जो कि होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और वाई पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा बच्चों? ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, दोनों ही निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइनस कॉमा माइनस। तो ये हमारे पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के साइन हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो साइन है वो डिफरेंट होते हैं। यहां पर चार ऑप्शन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल बच्चों, जब भी हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो वहां पर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसमें? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम साइन के हो गए। थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो वो भी सेम साइन के हो गए। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, और फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो यहां पर साइन अपोजिट हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों द करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर बोल रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर -2, 3 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास -3, 5 है, तो बच्चों बताइए एब्सिसा ऑफ पी माइनस में एब्सिसा ऑफ क्यू क्या होगा? एब्सिसा ऑफ पी माइनस में एब्सिसा ऑफ क्यू क्या होगा, हमें बताना है। देयर आर फोर ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट वन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एब्सिस ऑफ पी मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का, जो कि हमको यहां पर -2 गिवन है। ओके, उसके बाद माइनस करना है एब्सिस ऑफ क्यू, और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 है, तो हमने यहां से सेपरेट किया -3। तो -2 से जब मैं -3 सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा +3, और -2 + 3 = 1। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। The point which lie on the y-axis at a distance of 5 unit in the negative direction of y-axis. There are four options A, B, C and D. Select the correct option. बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि इनके x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। तो बोला है 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट यहां पर नेगेटिव होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0, -5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3, 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन काफी ध्यान से आंसर करिएगा कि 3, 4 की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। देयर आर फोर ऑप्शंस 3, 4, 5 एंड 7। सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो बच्चों किसी भी कोऑर्डिनेट की अगर हमसे बोल रहा है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम हमेशा देखते हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट को। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम आंसर एज इट इज टिक कर देंगे। ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो उस केस में हम उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसीडर करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर हमसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, क्योंकि डिस्टेंस तो हम ये नहीं बोलेंगे डिस्टेंस -4 यूनिट है या -5 यूनिट है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, वो निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए वो -3, -2 ऐसा कुछ है ना। तो माइनस यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि निगेटिव डायरेक्शन है, और प्लस रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर एक्स प्लस में है तो ओरिजिन के राइट शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और अगर एक्स निगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट में हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओरिजिन से हम अप शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर वाई की वैल्यू निगेटिव है तो हम ओरिजिन से बिलो शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसके लिए हम डायरेक्शन देखने के लिए प्लस माइनस का यूज करते हैं। डिस्टेंस बताना है तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू उसी को लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 3, 4 की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
3 यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हमारे कार्टेशियन प्लेन पर, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पर, इस कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी दो रैंडम पॉइंट है, तो इन दोनों रैंडम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बच्चों इसको हम विजुलाइज करते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक कार्टेशियन प्लेन हमारे पास में है, इस कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट हमको गिवन है। एक पॉइंट हमारे पास 5,6 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बच्चों 9,2 है। अगर मुझे इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप जरा सोचिए, अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करूं, तो सपोज करो इस तरीके से बच्चों हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म किया, तो ये जो लेग्स हैं ये हमारे राइट एंगल की बेस और बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड हो जाएगी, और ये जो दोनों पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगी। ओके, नाउ अब बच्चों आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है ये कितने यूनिट की है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, वी कैन सी ये जो पिंक वाला आप लाइन सेगमेंट देख पा रहे हैं ये कितने यूनिट का है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। और ये जो ब्लू वाला हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 यूनिट का है। सो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया 4 यूनिट और ये हो गया हमारे पास 4 यूनिट। क्लियर है। अब मैंने 4 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस 4 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मैं यहां से कैलकुलेट कर दूं तो यू कैन सी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 16, दिस इज सी। तो सी स्क्वायर यहां से कैलकुलेट कर देंगे तो सी की वैल्यू हमको यहां से 4√2 कैलकुलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 4√2। ऑब्वियसली कि हर बार आपके लिए ऐसे यूनिट तो कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, लेकिन ये एक नजरिया आपको देगा कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और वो कैसे होगा ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले के प्रूफ में इसको देखेंगे भी। चलिए कुछ न्यू पॉइंट के साथ में और विजुलाइज करते हैं। यहां पर पॉइंट है 4,7 2,3, मुझे इनके बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। यू कैन सी ये जो पिंक लाइन सेगमेंट है ये 2 यूनिट का है, तो ब्लू लाइन सेगमेंट है ये टोटल हमारे पास 4 यूनिट का है। तो यहां पर वेरिएबल 2 को हमने यहां प्लेस कर दिया, 4 को बच्चों हमने यहां प्लेस कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। तो यू कैन सी जो सी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 16 दैट इज 20। तो सी की वैल्यू हमारे पास √20। √20 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 इंटू 5, 4 को बाहर ले आए रूट के तो 2 हो गया, दैट इज 2√5। ये हमारे पास क्या आ गए बच्चों, 2√5। तो ये हमारे लिए इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। ये जो आपने विजुलाइज किया, अब इसी के बेसिस पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ को विजुलाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी दो रैंडम पॉइंट को हम यहां पर ऑप्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज एक पॉइंट हमने ये ऑप्ट कर लिया और दूसरा पॉइंट हमने इसको ऑप्ट कर लिया। ये हमारे पास x1, y1 सपोज करो और ये हमारे पास x2, y2 है। हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कर लिया। जो ये लाइन लेग है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास x2, y1 है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इधर पे देखूं तो ए के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। तो बच्चों इस पूरी लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा y1 ही होगा, क्योंकि हाइट हमेशा सेम है ना बच्चों। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, उस कंडीशन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है ना, क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं कर रहे है ना। यहां से ऑब्जर्व करिएगा a और c की जो पोजीशन है, ये जो ए और सी की जो पोजीशन है बच्चों, ए और सी की पोजीशन यहां पर वाई कोऑर्डिनेट दोनों की क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं जो बी और सी की पोजीशन है, जो बी और सी की पोजीशन है, यहां पर अगर आप देखेंगे कोई भी दो पॉइंट तो किसी वर्टिकल लाइन पर लाई करते हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होते हैं। उनके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x2, y1। तो बच्चों इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉइंट जो वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा उनके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे बच्चों, उनके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा
सेम होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देख पा रहे हो बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट x2 है और सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, और कोई भी दो पॉइंट जो हमारे कहां पर लाई करेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करेंगे, उनके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, जो कि यहां पर y1 है y2 है। यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इनका सेम होगा। क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यहां पर इनका सेम होगा। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है? ओके, नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ध्यान से समझिए x2 में से x1 का डिफरेंस है। ओके, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हम कह सकते हैं दैट इज ए और सी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? और इसी तरह बच्चों अगर मुझे बी और सी के बीच की डिस्टेंस बताना है तो हम y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जैसे y2 माइनस में y1। ओके, तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस जो कि हमारे पास d है उसको मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस है उसको यहां पे प्लेस कर दिया, y2 माइनस y1 ये जो डिस्टेंस है उसको यहां पे प्लेस कर दिया। तो प्लेस करते ही बच्चों ये जो फॉर्मूला आप बनता देख पा रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर आप चाहो तो x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हो तो निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। सिमिलरली चाहे आप y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखो या y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमको सेम चीज ही मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या यूज हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, क्योंकि यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आया समझ में? इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि सैम इज ड्राइविंग फ्रॉम द पार्क टू द बेकरी। सैम कहां से भाई, पार्क से बेकरी की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, किनके बीच की, पार्क और बेकरी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारे पास बेकरी है और ये जो है बच्चों वो पार्क है, तो हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे ये बताइए कि यहां पर ये जो बेकरी है, बेकरी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ बेकरी। बेकरी के बच्चों यहां पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फटाफट से बताओ। ओके, तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बेकरी है वो ओरिजिन से 4 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में और 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वी कैन सी बेकरी के कोऑर्डिनेट बच्चों यहां पर 4 कॉमा में 3 है। ओके, और जो पार्क है, पार्क के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में -5, ओके, और वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में -1, तो -5 कॉमा -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, पार्क की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो चलिए बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहां पर अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर लेट्स सपोज ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 हो गया, और इसको हमने x2 ले लिया और इसको हमने y2 ले लिया। इज इट सिंपल? तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 4 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस का 5, तो ये बन जाएगा +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख देता हूं यहां पर, ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 5 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 हो गया हमारे पास में y2, y1 में -1 है तो माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +1, 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से t जो होगा वो हो जाएगा 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास में 81 हो जाएगा, प्लस में 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर यहां पर आपके पास में 16 हो जाएगा। तो यहां से d कैलकुलेट करते हैं, भाई 6 + 1 7 और 8 + 1 9, तो डिस्टेंस हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की कितनी आ गई बच्चों, रूट में 97 आ गई। क्लियर है? तो डिस्टेंस हमारे पास इनके बीच की रूट 97 हो जाएगी। तो चलिए बच्चों इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं अपने इस जगह पर, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो यहां पर हमने वैल्यू को रूट 97 पुट कर दिया है और चेक करते हैं, तो एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो भाई यहां पर सैम अपनी कार लेकर के पार्क से बेकरी की तरफ निकल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। इज इट सिंपल, क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दो, इन दोनों का रूट ले लो तो भी डिस्टेंस आ जाएगी। या फिर अगर आप चाहो तो यहां पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो और प्लस y1 माइनस में y2 का स्क्वायर कर दो तो भी डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इज इट क्लियर बच्चों? तो इससे हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आपके जो एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए चलिए बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है, जिसमें हमसे बोल रहा है इज द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो क्या बच्चों ये तीन पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे? तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता ही होगा। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब दो से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं ये बोल दूं कि ये तीनों पॉइंट्स किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर हैं तो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे? तो आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं, फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लेट सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई एक लाइन है और इस लाइन पर लेट सपोज एक पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट यहां पर बी है और एक कोई पॉइंट हमारे पास में सी है। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट मैंने एक ही लाइन पर बनाए हैं, तो ये कोलिनियर है। नाउ अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं उसको ए बी बोलूं, ए और बी की डिस्टेंस को अगर मैं ए बी बोलूं, बी और सी की डिस्टेंस को अगर मैं बी सी बोलूं, बी और सी की डिस्टेंस को बी सी बोलूं, तो ए बी प्लस बी सी इन दोनों डिस्टेंस का सम बच्चों किसके बराबर आ जाए? अगर वो ए सी डिस्टेंस के बराबर आ जाए, यानी कि दो डिस्टेंस का सम अगर इक्वल टू हो जाए बच्चों थर्ड डिस्टेंस के, नोट करिएगा, अगर दो डिस्टेंस का सम इक्वल टू हो जाए थर्ड डिस्टेंस के, तो उसका मतलब यह होता है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कैसे हैं बच्चों? कोलिनियर हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा अब आप लोग अपने आप से इसको ट्राई कर सकते हैं कि लेट सपोज ये कोई पॉइंट मान लो ए है, ये कोई पॉइंट आपके पास बी है और ये कोई पॉइंट सी है। आपको यस और नो में आंसर करना है कि भाई क्या कोई भी दो डिस्टेंस का सम, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस यही हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम, चाहे वो ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर आ जाए या कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो हम उस केस में उनको कोलिनियर बोलेंगे। तो चलिए बच्चों यहां से अब आपको यस और नो में आंसर करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। चलिए बच्चों सॉल्व करिए। आइए बच्चों देखते हैं, अगर मैं यहां पर ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी कैलकुलेट हम कर सकते हैं 2 से 1 का डिफरेंस, दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 से 5 का डिफरेंस, दैट इज 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट में 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 5 माइनस में 2 का स्क्वायर। तो वी विल गेट 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, तो ये हमारे पास में रूट 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 5, यानी कि ए बी हमारे पास रूट 5 आया। अब बच्चों अगर मैं बीसी को कैलकुलेट करता हूं तो बीसी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? -2 एंड -2, तो दिस विल बिकम -2 का होल स्क्वायर, -11 -3, -11 -3 होल ऑफ स्क्वायर, तो दिस विल बिकम -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड -14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ओके, दिस विल बिकम 196, है ना? ये कितना बन गया? 11 माइनस 14, 14 स्क्वायर 196, दिस विल बिकम 16। यहां से आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 1 11, तो यहां से 1 कैरी हो जाएगा और 1 प्लस 1 2, तो 212 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? और एसी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एसी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? ए और सी के बीच की डिस्टेंस -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर,
-11 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। यहां से AC को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो AC हमारे पास हो जाएगा दैट इज रूट में -2 -1 दैट इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड -11 -5 दिस विल बिकम -16। -16 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा बच्चों 256। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम, है ना, -11 -5 -16 का स्क्वायर 256 एंड दिस इज t स्क्वायर 9। यहां पर 256 प्लस 4 इज इक्वल टू 260 और ये बन जाएगा रूट में 265। क्लियर? ओके। क्या यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर है? नहीं, कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज नो, ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। दो डिस्टेंस का सम थर्ड के बराबर आप नहीं कर सकते। एक बार कैलकुलेशन और रीचेक कर लो। यहां पर 2 - 1 1 था, ये हमारे पास 3 - 5 -2, 4 + 1 5 होगा। यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड कर देंगे 6 + 6 12, 9 + 1 10 + 1 11, 1 + 1 2 212 और यहां पर AC हमारे पास 256। क्लियर है बच्चों? तो ये कोलिनियर बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर मतलब नो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। यहां पर बोल रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बच्चों ये तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है? ये आपको चेक करके बताना है। अगर है तो आपको लिखना है बच्चों यहां पर यस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर नहीं तो आपको यहां पर नो को सिलेक्ट करना है। तो चलिए बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ध्यान से समझिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि लेट सपोज एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर हम ये बोल पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, दैट मींस कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पर ये बोल पा रहा हूं कि ये ए है, ये बी है और सी है, इनमें से कोई भी दो डिस्टेंस चाहे वो ए बी और बी सी हो, ए बी और ए सी हो, कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम इनसे फॉर्म करने वाले ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखूं तो ए बी हमारे पास में आ जाएगा 6 - 5 दैट इज 1, 6 - 5 का स्क्वायर, 4 माइनस में -2 तो दिस विल बिकम 4 + 2 होल स्क्वायर। तो वी गेट रूट में 1, 4 + 2 6 दिस इज 36, ये बन गया हमारे पास रूट में 37। तो ए बी इज इक्वल टू रूट 37 हो गया। अगर बच्चों यहां से हम BC को कैलकुलेट करें तो BC कितना हो जाएगा दैट इज 7 - 6। क्लियर? 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस में -2 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस -2 -4 दिस इज -6, -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 बन जाएगा। तो अगेन दिस विल बिकम रूट 37। तो AB और BC दोनों इक्वल आ रहे हैं। थर्ड भी कैलकुलेट कर लो बच्चों AC, क्योंकि मैं थर्ड से कैलकुलेट करके कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवाऊंगा। AC हमारे पास 7 - 5 का होल स्क्वायर, सीधे लिखूंगा 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में -2 में सब्ट्रैक्ट करूंगा -2 तो कितना हो जाएगा -2 + 0 हो जाएगा। यहां पर 0 का स्क्वायर दिस विल बिकम 2। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों AB इज रूट 37, BC इज रूट 37 एंड AC इज 2। यू कैन क्लियरली सी बच्चों कोई भी दो साइड का जब मैं सम करूंगा वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ए बी सी पॉइंट से जो भी फिगर फॉर्म करेगा वो डेफिनेटली एक ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो इसलिए मैंने थर्ड साइड को फाइंड आउट किया ताकि हम ये कंप्लीटली इंश्योर कर सके कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके नाउ यू कैन सी ए बी जो है बच्चों वो BC के बराबर है, दोनों रूट 37 है। इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज यस, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस विल फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर हमें बताना है द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहां पर कुछ पॉइंट्स है बच्चों -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो अब आपको इनकी हेल्प से बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। वो स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, ट्रेपेजियम होगा एंड नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। तो देखो मैं सबकी कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको चेक करना है कि इनसे
तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर है, तो आपको ऑल फोर साइड्स की लेंथ इक्वल दिखानी पड़ेगी और जो डायगोनल्स है उनकी भी लेंथ अगर बराबर हो आपस में तो हम कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर होगा। अगर चारों साइड्स की लेंथ बराबर है लेकिन डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड कंडीशन, ट्रेपेजियम के लिए हम इनको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना पड़ेगा और फिर हम देख के बता पाएंगे कि भाई यहां पर ट्रेपेजियम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए हमें दो अपोजिट साइड पैरेलल की कंडीशन होती है। तो अभी जो हमारे कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, तो हम यहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं पड़ी जिसमें हम दो पॉइंट के बीच के स्लोप को आइडेंटिफाई करें। तो हम 11th क्लास में डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन हम 10th स्टैंडर्ड में इसको प्लॉट करके इजीली बता सकते हैं। और नो कोऑर्डिनेटर फॉर्मेशन तब होगा बच्चों जब कोई तीन पॉइंट यहां पर कोलिनियर हो जाए। अगर इनमें से कोई भी तीन वर्टिसेस अगर आपके कोलिनियर हो गई तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, तो चलिए एक बार हम आप लोग अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमने इनकी नेमिंग कर दी। लेट्स सपोज ये हमारे पास वर्टिसेस ए है, ये वर्टिसेस बी है, ये वर्टिसेस सी है और ये वर्टिसेस हमारे पास में डी है। अगर मैं यहां से बच्चों ए बी फाइंड आउट करता हूं तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो 1 से -1 को सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज +2। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। एंड 0 से -2 को सेपरेट करेंगे तो अगेन +2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अगेन 2 का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 4 + 4, तो यहां से आ जाएगा 2√2। ए बी की वैल्यू हमारे पास 2√2 आ जाएगी। पीसी बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां से -1 तो अगेन ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहां से भी हमको बच्चों 2√2 बीसी की लेंथ मिल जाएगी। अगर बच्चों यहां से मैं सीडी को कैलकुलेट करूं तो सीडी हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस में 2 का स्क्वायर और 0 -2 तो ये भी अगेन -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी बच्चों हमको 2√2 आ जाएगा। और एडी अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो एडी जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी -3 + 1 का स्क्वायर, दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास 2 का स्क्वायर। तो अगेन वी गेट 2√2। तो यहां से हमने देख लिया कि चारों के चारों साइड की लेंथ बराबर है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। लेकिन अब हम स्क्वायर और रोम्बस में से किसको फाइनलाइज करेंगे ये हम बता सकते हैं बच्चों डायगोनल्स के बेसिस पर। तो अगर मैं डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करूं तो हम वर्टेक्स ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज एसी। तो एसी हमारे पास क्या होगा बच्चों? डायगोनल। यहां से -1 सेपरेट करूंगा -1 को तो +1 0 हो जाएगा और यहां से ठीक है। और ये 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं दिस विल बिकम 4। तो AC इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां से BD को कैलकुलेट करता हूं बच्चों तो BD हमारे पास कितना हो जाएगा? -3 -1, तो अगेन ये भी हमारे पास माइनस में 4 का स्क्वायर आएगा। बेसिकली यहां से भी हमको 4 ही मिलने वाला है। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास डायगोनल्स आपस में बराबर है, चारों की चारों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? ये जो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं इनसे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? एक स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि ये एक आपका स्क्वायर फॉर्म करेगा। क्लियर है? नोट कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है तो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स पर ही बेस्ड, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारे पास वर्टिसेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर कभी भी हम ए बी बी सी सी डी और डी ए की लेंथ फाइंड आउट करें और वो सब डिफरेंट आ रही हो तो उस कंडीशन पे एक सजेशन मेरा बच्चों आपसे ये है कि आप इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर पे जरूर से प्लॉट करें। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सिचुएशन क्या यहां पर बनेगी। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे और आपको इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेगा तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। तो आप यहां पर अगर ए बी साइड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -3 तो वो बन जाएगा 6 और 1 में से 5 मतलब कि -4, यहां से आपके पास बन जाएगा 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं ये बनेगा 36 और -4 का स्क्वायर 16। तो 36 + 16 यू विल गेट 6 + 6 12 कैरी 1 3 + 1 4 + 1 5। तो यहां से आपके पास में √52 आएगा। कितना आएगा बच्चों? यहां से आपके पास में आएगा √52 और इट मींस
दिस विल बिकम 2√13, ये आपके पास 2√13 के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। ओके क्लियर। चलिए अगर मैं यहां से बच्चों बीसी को फाइंड आउट करूं तो बीसी हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस थ्री का स्क्वायर यहां से 9 हो जाएगा, फिर 3 माइनस वन दैट इज 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 13, ये हमारे पास में √13 हो गया, तो बीसी इज इक्वल टू √13। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर CD को कैलकुलेट करेंगे, तो CD -1 का होल स्क्वायर ये हमारे पास +1 आएगा, -4 -3 दिस विल बिकम -7, -7 का होल स्क्वायर दिस विल बिकम 49, तो यहां से हमको रूट में 50 आ जाएगा। तो AB BC CD तीनों डिफरेंट हो चुके हैं, AD भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। AD यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा -1 -3, तो यहां से जब हम इसको चेक करेंगे तो -1 +3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, और -4 -5 यहां से हो जाएगा -9, -9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा, यहां से 81 + 4 दिस विल बिकम √85। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जितनी भी हमको साइड्स आई हैं सब डिफरेंट साइड लेंथ की है, तो यहां से तो आप ना तो इसको स्क्वायर बोल सकते हो, ना तो आप इसको रोम्बस बोल सकते हो। अब यहां पर बात आती है क्या ये ट्रेपेजियम फॉर्म करेगा या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही कंडीशन के लिए, ट्रेपेजियम और नो क्वाड्रिलेटरल दोनों के लिए हमें इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखते हैं। आइए बच्चों हमने इन सारे पॉइंट्स को जो कि हमारे पास -3,5 है, 3,1 है, 0,3 है और -1, -4 है, जब इन पॉइंट्स को हमने अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, आप देख सकते हैं इस सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने यहां पर रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। नाउ यू कैन क्लियरली सी बच्चों कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कहां पर आ रहे हैं बच्चों, एक ही लाइन पर लाई करने वाले हैं। एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब ये हुआ ये तो कोलिनियर हो गए, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहां से हम किस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि भाई इस केस में क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आया समझ में। इस कंडीशन में बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेम अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन होता तो भी आप ऐसे ही ग्राफ को प्लॉट करके और उनको ज्वाइन करके चेक कर लेते कि भाई क्या ट्रेपेजियम शेप बन रहा है। ट्रेपेजियम शेप क्या होता है बच्चों, जो ट्रेपेजियम शेप होता है वो कुछ इस टाइप का शेप होता है, आपने देखा होगा है ना, ऐसा कुछ शेप होता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज क्लियरली देखी जा सकती है कि ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो आप जरूर से ग्राफ पेपर पे उसको एक बार प्लॉट करके देख लो। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ग्राफ पेपर लिमिटेड होते हैं, तो शायद उस वक्त पे हमें प्रॉब्लम आती है, तो आप नॉर्मल लाइंस खींच करके और इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को रख करके भी आप वहां पर बना सकते हो। यानी कि आप बिना ग्राफ पेपर के हुए आप इसको नॉर्मली अपनी कॉपी पर इस तरीके से लाइंस खींच करके, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये इक्वल डिस्टेंस पर नंबर्स को लेकर के ऐसे आप ग्राफ प्लॉट करके रफली भी शो कर सकते हो, वो भी इनफ है इन केस में अगर आपके पास ग्राफ पेपर की लिमिटेशंस है। चलिए ये समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2,9। तो हमें वो पॉइंट बताना है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है और इसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल बराबर है, दिस इज इक्विडिस्टेंट। ओके, तो चलिए बच्चों एक बार आप लोग को मैं आइडिया देता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो हमारे पास में एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और हमको पता है कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमने x कोऑर्डिनेट को यहां पर a कंसीडर कर लिया। ठीक है, चाहो तो आप x कोऑर्डिनेट को यहां पर कोई और वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर हमने a बोल दिया और y कोऑर्डिनेट का 0 ले लिया। ठीक है, तो हम इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, a, 0 की 2, -5 से एंड a, 0 की -2,9 से। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहां से आप फाइंड आउट क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन a, 0 एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास है बच्चों 2, -5। इनके बीच की पहले तो आप यहां पर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद बच्चों फिर आप यहां से फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस बिटवीन a, 0 एंड -2,9। अब जब आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे और ये इक्वी डिस्टेंस है यानी कि ये बराबर डिस्टेंस है, दोनों को हम जब इक्वल कर देंगे
इक्वल करके जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ए की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक बार आप लोग इसको अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डिस्टेंस देखेंगे। तो ये लेट्स सपोज डिस्टेंस डी हो गई, यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस में ए का होल स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये हमारे पास 25 बन गया। यहां पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में -2 कॉमा ए, तो ये -2 माइनस में ए पूरे का होल स्क्वायर, और यहां से 9 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 81। क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हमें पता है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो बच्चों हमने इनको आपस में इक्वल कर दिया दैट इज 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 25, और यहां से -2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस में 81। क्लियर। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, इफ वी स्क्वायर बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, अगर हम दोनों ही साइड का स्क्वायर करें, यहां से क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में 25। तो यहां से ये हो जाएगा -2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस में आपके पास 81। क्लियर। 81 क्यों आया, 9 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर 81। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये बन जाएगा 4 प्लस में ए स्क्वायर, एंड यहां से आ जाएगा माइनस में 2ab, यहां से सिंपली माइनस में 4a बचेगा और प्लस में 25। राइट हैंड साइड में -2 माइनस ए होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, और 2ab, तो यहां से हमारे पास प्लस में 4 टाइम्स ऑफ ए आएगा, और यहां पर प्लस में 81। यहां से बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां से जब बच्चों मैं 4a को राइट हैंड साइड ले आऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस में 8 टाइम्स ऑफ ए, 25 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा दैट इज 81 माइनस में 25। तो दिस विल बिकम -8a इज इक्वल टू, अब 81 से 25 को माइनस करिए तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 6। यहां से आ जाएगा 6, और 8 में से 2 सेपरेट कर दिया और 3 सेपरेट कर दिया, तो यहां पर हमारे पास 5 आ गया। तो ए की वैल्यू बच्चों यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन में -8 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से आएगा माइनस में 7। तो ए इज इक्वल टू -7। तो बच्चों जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a कॉमा 0 की वैल्यू, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -7, 0। क्या आएगा बच्चों, आंसर हमारे पास -7, 0 आएगा। ऑप्शंस में देख लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यस एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है, दैट इज -7, 0 विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर बच्चों, -7, 0 विल बी द राइट आंसर। चलिए डन, ओके। नेक्स्ट पर बात करते हैं, द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। तो बच्चों यहां पर हमें बताना है कि y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। तो देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। सॉल्व करिए और करेक्ट ऑप्शन को बताइए। आइए बच्चों देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई पी और क्यू की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो यहां से हम पी क्यू डिस्टेंस को ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, ओके, एंड अनदर इज y माइनस में -3 का स्क्वायर दैट इज y प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास में y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से पी क्यू बराबर 64, और यहां से y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके, पी क्यू इज इक्वल टू रूट में 64 प्लस y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों हमको p और q की 10 यूनिट गिवन है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 10 ये गिवन है हमको, और यहां पर रूट के अंदर 64 प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करना है। एक तरफ जब रूट लगा हो और दूसरे तरफ कुछ नहीं हो, रूट नहीं हो, तो सबसे पहला काम है दोनों साइड का स्क्वायर करना। अगर दोनों साइड रूट लगा है तब भी स्क्वायर करना है, एक साइड रूट लगा है तब भी स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था बच्चों, दोनों साइड रूट लगा था तब भी स्क्वायर किया था। यहां पर एक तरफ पे रूट लगा है तो स्क्वायर करना है। ये स्टेप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब आप कभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि अच्छा स्क्वायर रूट है एक तरफ तो दोनों साइड के स्क्वायर कर दो। चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा
10 का स्क्वायर दैट इज 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? दिस विल बिकम y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2ab, तो दिस विल बिकम 2 3 जो 6 y, ये हमारे पास में हो जाएगा 6y। क्लियर है? 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6y। आया समझ में? अब यहां से हम देख सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर और इसको एक बार सिंप्लीफाई कर ले, प्लस में आपके पास 6y, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 64 प्लस में यहां से 6 हो गया दैट इज 73। 100 में से अगर 73 से 100 को अगर मैं माइनस कर रहा हूं, 100 में से 73 माइनस कर रहे हैं तो यहां से 7 और यहां से 2, ये माइनस में 27 इक्वल टू 0 आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहां से 9 3 जा 27 हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस में यहां से 9 हो जाएगा, माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां से भी y प्लस में 9 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम y प्लस 9 और ये बन जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू हमको 3 और y की वैल्यू हमको माइनस में 9 हो जाएगी, तो ये हमारा y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9, ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई डाउट यहां पर? हाँ जी बच्चों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं कहां से आ गया, तो भाई इस सुपर शॉट का जो आगे का हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है इंडिया लर्निक्स के ऐप और वेबसाइट पर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर के भी इस तरीके से आपके लैपटॉप में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप लॉग इन या रजिस्टर पे क्लिक करते हो। सबसे पहले स्टेप में गो टू डैशबोर्ड होता है, उस पर क्लिक करोगे तो लॉग इन एंड रजिस्टर आ जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पर मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपसे पूछेगा, ओटीपी शेयर करना है और आपके पास इस तरीके से एक पेज यहां पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज वगैरह दिख रहे हैं। पहले ही बता देता हूं कि किसी भी तरीके का आपको फीस पे नहीं करना है। ये इंडिया लर्निक्स ने आपके लिए क्लास 10th एग्जाम को माइंड में रखते हुए क्रैश कोर्स को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। तो यहां पर बोल्ड बूस्टर कोर्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इनरोल कर दिया है तो यहां पर सीधे आप उस पर क्लिक करोगे, आपको वहां पर इनरोल करना पड़ेगा, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर फास्ट ट्रैक करके यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं इनरोल्ड हूं, तो यहाँ पर लिखा है आपसे इनरोल के लिए पूछेगा, तो आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही बच्चों यहाँ पर आपके सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं या भी जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री का ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो सुपर शॉट कल आया था, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 वीडियोस पूरे के पूरे अवेलेबल है। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको मैथ्स का भी अब आप जाकर के देखोगे तो मैथ्स का भी आपको अवेलेबल वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपने फॉर एग्जांपल अगर YouTube में अभी तक देख लिया है तो मतलब कि आपने लगभग लगभग 2 लेक्चर्स तक YouTube पे देख लिया होगा। नहीं तो एक बार आप वापस से 1 पे जाकर के देख सकते हो कि कितना कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सपोज आप 3rd लेक्चर से स्टार्ट करते हो, क्योंकि कुछ कुछ हिस्सा तो आपने YouTube पर ऑलरेडी देखा होगा। तो लेक्चर नंबर 3 पर आप आ गए, यहां पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप इसको प्ले कर सकते हो, ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि बीच-बीच में आपसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पर आएंगे। तो इन क्लास बिटवीन बीच में जब आपका वीडियो चल रहा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सर पूछेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से फ्लैश होगा। अब आप यहाँ से कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्लेम कलर ऑफ द मेटल्स, की मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं तो कौन सा फ्लेम कलर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ग्रीन फ्लेम पे टिक कर दिया, तो अगर ये ऑप्शन सही है या गलत है तो हम चेक करने जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल सही, हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो वीडियो आगे पर ओपन हो जाएगी। ऐसा ही आपका बाकी सारे, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, सभी में आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि भाई आपको लेक्चर्स के दौरान जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप उनके आंसर खुद से करोगे करेक्ट ऑप्शंस को ऑप्ट करके, तो आप एक्टिवली लर्न कर रहे होगे। वहां पर सिर्फ आप सुन नहीं रहे होगे, वहां पर आप सुनने के साथ साथ रिएक्ट कर रहे होगे और उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस तरीके से पूरे लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको आते रहेंगे, तो आपको उनको धीरे धीरे आंसर करते चलना है। 1 बाय 1 आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पर
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से गो थ्रू होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो भाई आप लोग जाइए इंडिया लिनक्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या लैपटॉप में अगर देखना है तो सीधे वेबसाइट पे जाकर के आप अपने नंबर से वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, फ्रीली लॉग इन कर सकते हो, कोर्स में बिल्कुल फ्रीली इनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बाकी की जो भी यहाँ पर क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी आगे का हिस्सा है ना, वो आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो आई होप ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नॉर्मली जो आप स्टडी कर रहे हो उससे कई गुना इंपैक्ट इसका ज्यादा है बच्चों, इसलिए ये इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया है। तो चलिए बच्चों, आगे क्लासेस में मिलते हैं।